बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट चक्री का चौधरी, जी हाँ, चौधरी निसार साहब, जिनके मुतल्लिक सब का ये दावा है कि शायद वो पाकिस्तानी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, एक बार फिर उनके एक्टिव होने की तलात हैं। परवेज़ इलाही साहब के भी पुराने दोस्त हैं। हमारी तलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी निसार और राजा जावेद इखलास किसी ज़माने में जो है वो रूममेट भी रहे हैं। पंजाब असम्बली के दिनों के ज़माने में इनके दरमियान बड़ी गहरी गाड़ी भी छिनती रही है। और जनाब, कहा यह जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिनकी कुछ वीडियोस सामने आई हैं, एक मरतबा फिर वो एक्टिव हुए हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है, उन तक ये पैगाम पहुंचा है कि चक्री का चौधरी आखिरी कार्ड के तौर पर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आखिरी कार्ड के तौर पर अडयाला जाने को तैयार हो गया है। और इमरान खान साहब के हवाले से खुफिया इदारों की आने वाली ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, ये बता रही है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को 30 सितंबर से पहले इमरान खान साहब के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। बैरूनी दबाव भी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ अदालतों की जानिब से भी अब इस किस्म के आसार नज़र आ रहे हैं, चाहे वो निचली अदालतें हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वहाँ पर अब इमरान खान साहब के केसेस को ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लटकाया जा सकता। इस किस्म की तलात मौसूल हो रही हैं। और जो मालूमात हमें मिली हैं जनाब, 13 सितंबर की रात और 14 सितंबर की सुबह सवेरे, यानी 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात जो मौसूल होने वाली तलात हैं, वो ये बता रही हैं कि ये जो बेचैनी है मुस्लिम लीग नवाज़ की सफ़ों के अंदर, ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, उनके बयानात ये बात बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से आने वाले इस पैगाम के बाद कि नवंबर 2027 के बाद अगर मौजूदा आर्मी चीफ साहब को किसी किस्म की एक्सटेंशन दी गई, नून लीग की जानिब से अगर उसकी हमायत की गई, नवाज शरीफ की जानिब से अगर एक्सटेंशन दी गई, तो बिल्कुल नून लीग की सियासत के अंदर आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ होगा। अगरचे आखिरी कील तो पहले ही ठोंकी जा चुकी है, 10 के करीब नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाई थी मुस्लिम लीग नवाज़, लेकिन अब उनके हलकों के अंदर, उनकी सफ़ों के अंदर बेचैनी है कि अगर जनाब हमने कोई इस किस्म का फ़ैसला किया तो बहुत मुश्किल होगा कि आइंदा किसी इलेक्शन के नतीजे में हम डबल फिगर के अंदर कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब में जो है वो जा सकें नशिस्तों के असूल के हवाले से। ख़ास तौर पर जो बेचैनी ज़ाहिर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ मौसूफ ने अपने हलके में एक जगह खिताब करते हुए ये फरमाया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, भारत का और अफ़गानिस्तान का जो है वो एक ट्राई एंगल है। और फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो भारत से ऑपरेट किया जा रहा है। ज़रा अगर माजी में आप चले जाएँ, किस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाए गए मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, उसके पीछे भी कौन से ताकतवर हलके थे, कौन लोग थे जो इस किस्म के बयानात नवाज शरीफ से और पूरी नून लीग से दिलवाया करते थे। और अब भी कुछ इसी किस्म का माहौल है, लेकिन इस मरतबा मामला ये है कि उनकी ख्वाहिश पर ये बयानात नहीं दिए जा रहे, बल्कि ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक जो अचानक एक्टिव हुए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक जिन्होंने जजों और जर्नैलों और सियासतदानों की मराद के हवाले से भी बात की है कि पाकिस्तानी अवाम अब मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ख्वाजा आसिफ मौसूफ भी उसके अंदर इंटर हुए और उन्होंने भी जनाब जजेस को रगड़ा दिया। नज़र ये आ रहा है कि आइंदा चल के, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पाकिस्तानी अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले आ सकते हैं और गेम पलटने वाली है, बाजी उलटने वाली है। और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ अगर केस, अगर जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच अगर सुनने के लिए तैयार हो जाता है, वो अगर दरख्वास्त लगा दी जाती है तो तमाम तर मामला उलट पुलट जो है हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ख़त भी ये बताता है कि वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा नहीं है। और फिर उसके बाद मजबूरन जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब पर मुश्तमिल बेंच को ये भी कहना पड़ा कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है
190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से वो भी जनाब जल्द अज जल्द लगाई जाए। यानी सूरत हाल कुछ इस किस्म की बन रही है कि अब लंबा अरसा तक इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पर जब मरी इजलास के बाद, मरी में जो नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरीम नवाज़ का जो इकट्ठ हुआ, उसके बाद फिर उसमें ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और कुछ दीगर लोगों, राना सनाउल्लाह ने भी उसके अंदर फिर अपना हिस्सा डाला। फिर जो ख़बरें बाहर आईं, राना सनाउल्लाह तो ये कहते रहे कि निज़ाम को जनाब इस हाइब्रिड निज़ाम की कंटिन्यूटी के हवाले से फ़ैसला हो गया है, जबकि ख्वाजा आसफ़ ने कहा कि इस किस्म का किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और ख्वाजा आसफ़ क्योंकि आर्मी चीफ साहब के टेक्निकली बात समझे जाते हैं, उन्हीं के बयान को ज़्यादा अहमियत मिली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ, और उन्हें यह नज़र आया कि शायद नवाज शरीफ का ये जो पैगाम है कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रही, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर संजीदगी पाई जाती है। उसके बाद फिर जनाब जब इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई 4 से 5 घंटे पर तवील, तो उसके बाद फिर इस किस्म की ख़बरें मखसूस मीडिया ग्रुप्स की जानिब से, बड़े एंकरों की जानिब से, वेले कालम नगारों की जानिब से, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से फैलाई जाने लगी कि शायद इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। हाल ही में जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हवाले से जो है एक अहम तरीन रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और वो अहम तरीन रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जनाब इमरान खान साहब ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के अंदर मकबूल तरीन हैं, बल्कि उनकी मकबूलियत के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। और 8 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत के जिस जो है वो सीढ़ी के ऊपर खड़े हुए थे, अब उस मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। और एक और एंगल जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का है, वो एंगल जनाब ये भी है कि इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, उनके दरमियान सीज़ फायर होता है, तो पाकिस्तानी इदारों के हवाले से पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो एक मायूसी बढ़ती जा रही थी, उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तानी अवाम, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, वो बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तानी इदारों से इस अहम तरीन मामले के ऊपर दूर जा रही है। और इसी नुक्ते नज़र को सामने रखते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, DGISPR की जानिब से जो है वो एक सिलसिला शुरू किया गया था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके स्टूडेंट्स से मिलने का, उनसे बातचीत करने का। और सब उस वक्त जितने भी तज़िया नगार थे वो यही बात कर रहे थे कि ये जो सिलसिला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शुरू किया गया है, डेफिनेटली उन्हें इस बात का एहसास है कि 8 फरवरी 2024 को और उसके बाद जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ किया गया, उस पर पाकिस्तान की यूथ नाराज़ है, उस पर पाकिस्तान के तलबा नाराज़ हैं। आपको याद होगा कि इस किस्म का सिलसिला 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले भी शुरू किया गया। पूरी कोशिश उस वक्त भी इस किस्म की गई कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बयानिया पाकिस्तानी तलबा के अंदर बनाया जाए, पाकिस्तानी यूथ के अंदर बनाया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। आपको याद है अच्छी तरह से, सब ने ये देखी, ये मिसाल बन गई पूरी दुनिया के अंदर कि 8 फरवरी 2024 को जिस तरह से पाकिस्तानी यूथ निकली, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल निकली घरों से बाहर, और जिस तरह से इमरान खान साहब को उन्होंने वोट दिए, उनके ऊपर वोट निछावर कर दिए, उससे ये बात साबित होगी कि इमरान खान साहब की मकबूलियत के अंदर अब किसी किस्म की कमी नहीं होने वाली। लेकिन इस वक्त जो सरदस्त जो मामला सामने है वो है जनाब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की वो ताज़ा तीन रिपोर्ट जो 2 एंगल्स के ऊपर जो है वो की गई है। और वो ये बता रही है कि ना सिर्फ इमरान खान साहब की मकबूलियत में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, 8 फरवरी 2024 से लेकर इस वक्त तक इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है तकरीबन 15% बढ़ चुकी है। यानी अगर इमरान खान साहब मकबूलियत के 75% पर थे तो इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम और यूथ के दरमियान 90% तक जो है वो मकबूल हैं। और ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट का दूसरा एंगल वो भी बड़ा सनसनीखेज़ है, वो भी बड़ा जो है वो मानी खेज़ है। वो क्या है? वो ये है कि जनाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी तरह से दीवार के साथ लगाया जाता रहा, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इसी तरह से गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहीं, तो पाकिस्तानी इदारे जो कि पाकिस्तानी अवाम का बार बार जिक्र करते हैं, पाकिस्तान की यूथ का बार बार जिक्र करते हैं और एतमाद का बार बार जिक्र करते हैं, सबको इस बात का पता है कि इदारों की अहमियत उसी वक्त है कि जब अवाम और यूथ उनके पीछे खड़ी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ है वो दुनिया भर की एक्टिव और बड़ी यूथ के अंदर में से एक है और पूरी की पूरी यूथ उसके यहाँ रिजर्वेशंस हैं,
उसके यहाँ इस किस्म के खदशात हैं कि जनाब जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। अब ये रिपोर्ट और ये जो है वो इमरान खान साहब की मकबूलियत और ये यूथ के खदशात पर मबनी रिपोर्ट जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुँची तो डेफिनेटली वहाँ पर चंद दिन पहले जो है वो सीनियर कोर कमांडर्स की जानिब से भी, सीनियर जर्नलों की जानिब से भी, जिनकी मतवक्का मीटिंग अगले हफ्ते होने जा रही है, उनकी जानिब से भी इसी किस्म का मशवरा आर्मी चीफ साहब को दिया गया, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को दिया गया कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब से मामलात और ताल्लुकात को जो है वो बेहतर बनाया जाए। और इसी दौरान इस हवाले से भी बात की गई कि चौधरी निसार और चौधरी परवेज़ इलाही इस हवाले से कोई ना कोई एक्टिव किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। मैं कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ताकि आपको मामले का अंदाज़ा हो। चौधरी साहब ने कहा कि ये ऐसे जादूगर हैं, इन्होंने मेरी गुजरात वाली सीट छीन ली, कोई बात नहीं, इनसे सीट वापस लेंगे, इनके पेटों से फ़ंड निकालेंगे, तहरीक इंसाफ आपसे वादा करती है आपके घर दोबारा बनेंगे, आपके कारोबार सब दोबारा बनेंगे। गुजरात में वो सैलाब मुतासरीन से खिताब कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि एक्टिव हो गए हो जी। और ये जादूगर है मेरी सीट निकाल ली, इंशाल्लाह कोई नहीं, इनके पेटों से निकालेंगे और पैसे भी निकालेंगे, यहाँ के फंड फिर वापस लेके आएंगे और एक एक गली एक एक घर ठीक होगा। अच्छा, ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं पाकिस्तान और अफवाज की कामयाबियों से इमरान खान की उम्मीद ख़त्म हो रही है, यानी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की उम्मीद बाहर आने की ख़त्म हो रही है। ये इस बयान से उनके ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि ख्वाजा आसफ साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि नहीं जनाब, अब ये मामलात ज़्यादा देर तक जो हैं वो नहीं चलने वाले और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर मजबूर होगी कि वो इमरान खान साहब से रवाबित का दरवाज़ा खोले, और उस हवाले से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। चक्री के चौधरी साहब को भी कह दिया गया है और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कुछ शराइत के साथ जो है वो जाने के लिए राज़ी हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी एक्टिव हो गए हैं। दूसरी वीडियो सुनिएगा। मैं तो पहले दूसरी पार्टी से था, लेकिन जब खान साहब ने मेरा काम देखा और देखिए ये पहली दफा हुआ सक्सेस हुआ तो काम राशिद खलाई मेरे साथ खड़ा है, तो हमने इतना किया और इसने मैंने और सबने मिलके कि पहली से 5वीं तक नाजरा और अब 80,000 जो स्टूडेंट्स हैं तो जब पास करेंगे कि अच्छा, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत है ना, वो भी जनाब एक्टिव हुई। और चौधरी परवेज़ इलाही वो शख्सियत है जिन्होंने वादा किया कि जब इमरान खान हुक्म देंगे मैं पंजाब हुकूमत तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, और फिर ऐसा ही हुआ जब इमरान खान साहब ने हुक्म दिया। ये उमर डार साहब कह रहे हैं सियासी और अजीम शख्सियत के साथ खड़े हैं। जब चौधरी साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो इन्होंने हमेशा एक बात की कि इमरान खान साहब मुझे जब कहेंगे मैं दूसरा मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं हुकूमत को तोड़ दूंगा। और वाकई जब इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दूसरा मिनट नहीं लगने दिया। जी, इस पर आपने ज़रा गौर करना है कि परवेज़ इलाही साहब की भी दोबारा होगी है जनाब लॉन्चिंग। बैरिस्टर गौर साहब के हवाले से कल इंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की कि उन पर अगर एतमाद किया जाए तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट रास्ते खोल सकती है। अलीमा खान साहबा के ऊपर कालम लिखे जा चुके कि वो मुस्तकबिल की वज़ीर-ए-आज़म हो सकती हैं। चौधरी निसार साहब की एंट्री भी हो गई कि वो जनाब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें, ये इतने सारे एंगल जो अचानक ऊद कर सामने आ गए, इसके पीछे असल में है क्या? इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ यही खबर है कि इस वक्त इमरान खान साहब से डील हासिल करने की जो कोशिशें हैं वो जनाब अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। चाहे वो चौधरी निसार हों, चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हों, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हों, या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब हों। ये नाम बार बार मुख्तलिफ़ हल्कों की जानिब से जो फ्लोट किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से, और फिर कल जो अलीमा खान साहबा का नाम भी सामने आया, ये तमाम तर चीज़ें ये बात वाज़ेह करती हैं कि शदीद तरीन बेचैनी है ताकतवर हल्कों के यहाँ। उनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को माइनस करके मामलात पार्टी के किसी दूसरे जो लीडर हैं उनके हवाले किए जाएं, इमरान खान साहब को इसके ऊपर मनाया जाए। और अब आखिरी कार्ड के तौर पर चौधरी निसार साहब को इमरान खान साहब के पास भिजवाए जाने की तलात हैं कि वो अपने एचिसन के ज़माने के पुराने दोस्त इमरान खान साहब को मनाएं। मौजूदा सियासी माहौल के हवाले से उन्हें इस बात के ऊपर राज़ी करें कि चलें लंबा चौड़ा अरसा ना सही, लेकिन कम से कम अगले 6 माह तक अगर वो खामोशी इख्तियार करें,
कौमी हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से वो चौधरी परवेज़ इलाही हों या बैरिस्टर गोहर हों या फिर जनाब इवन चौधरी निसार साहब हों या अलीमा ख़ान साहबा हों, उनके ज़रिए अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो रब्ता रखें, कौमी हुकूमत के फार्मूले के ऊपर काम करें और उसके बाद अगर फरवरी 2026 से लेके फरवरी 2028 के दौरान एक कौमी हुकूमत बनती है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब अपने नुमाइंदे भी दें और नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी हों। उसके बाद मुल्क में अहम तरीन ओहदों के ऊपर नई तैनातियाँ हों, आर्मी चीफ साहब हों, चीफ जस्टिस हों या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को नए साफ और शफाफ इलेक्शन की जानिब जो है बढ़ाया जाए। इतलात जो आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब और चौधरी निसार साहब का एक्टिव होना, बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से कालम लिखे जाना, अलीमा खान साहबा के हवाले से कालम लिखे जाना, ये तमाम तर इशारे हैं इस बात की जानिब कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से बात करने के लिए बेचैन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।